प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलेंस.com की तरफ से मैं डॉक्टर सूर्यकांत तिवारी आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तो बड़े शांतिप्रिय ढंग से हो गए, लेकिन नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस मुहूर्त में शपथ लिया है वह क्या कुछ संकेत करता है आने वाले दिनों के लिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को दिन के 12:30 बजे श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में शपथ लिया। उसमें धनु लग्न था और चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में था और उसके साथ राहु बैठा हुआ था। तृतीय भाव में शनि बकरी लग्नेश, धनु का लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में जाकर के वृष राशि में बकरी था और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं था। दूसरी बात यह सामने आती है कि जो पंचशोधन होता है, पंचक शोधन होता है, उसमें दिन, तिथि, नक्षत्र, लग्न इन सबको लेकर के जोड़ करके उसमें से 9 का भाग दिया जाता है। जो बचता है वो बताता है कि कितना शुभ समय है। इस लिहाज से ये रोग पंचक में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि राहु काल में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। उस दिन राहु काल दिन के 12:16 से 13:55 तक था और उन्होंने शपथ काल समय अपना 12:30 बजे का रखा, यानी पूर्ण रूप से राहु काल में शपथ लिया गया। राहु क्या है आप समझ सकते हैं। राहु काल यथा सभी शास्त्रों में वर्जित है किसी भी शुभ कार्य करने के लिए। तो ये शपथ ग्रहण मुहूर्त ही बिल्कुल संकेत कर रहा है कि ये पूरी निष्ठा से शपथ नहीं लिया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने, उमर अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान की सौगंध खा करके शपथ लिया है, वो गलतफहमी में है। उमर अब्दुल्ला के दिल में चोर है, जो उनके लग्नेश बृहस्पति के छठे भाव में बकरी होने के कारण और अष्टमेश चंद्रमा के चतुर्थ भाव में राहु के साथ होने के कारण, चंद्रमा के शनि नक्षत्र में होने के कारण अस्पष्ट हो रहा है। वो ये दिखावा कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो राज्य की शासन चलाने का कष्ट करेंगे या प्रयास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप इसी से देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला करके प्रदेश से बाहर आए मजदूरों पर, जो एक टनल का निर्माण कर रहे थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 7 लोग मारे गए और 5 घायल। ये सभी जम्मू कश्मीर के बाहर के थे, जिसमें कि 3 बिहार के मुसलमान थे, लेकिन इनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। हम ये दावा करते हैं एस्ट्रोलेंस की तरफ से, जिस गठबंधन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, वही गठबंधन के साथ ही कांग्रेस इसे बढ़ावा दे रही है। चुनाव के समय श्री राहुल गांधी
और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की जो वैली में स्पीच हुई, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बाहरी व्यक्ति बताया गया और लोगों को उकसाया गया कि जो भी प्रदेश के बाहर से आए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट कार्य में लगे हैं, चाहे जिस कार्य में लगे हैं, वो प्रदेश की संसाधनों को लूट रहे हैं। सत्ता में आने के बाद उन्हें वो भगाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस अपना खेल खेल रही है। कांग्रेस ने गठबंधन साथी होने के बावजूद इसमें सरकार में भाग नहीं लिया और ये शर्त लगाई कि जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तभी वो सरकार में शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल पीडीपी और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार झुक जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे। लेकिन क्या ऐसा करना राष्ट्र के या राज्य के हित में होगा? मित्रों, उमर अब्दुल्ला साहब के शपथ ग्रहण का जो लग्न है धनु, उसका स्वामी बृहस्पति वृष राशि में, शत्रु राशि में नीच का बैठा है, जो फरवरी 2025 से अपना असली रूप दिखाएगा। इससे पहले 15 नवंबर तक शनि जो तृतीय भाव का स्वामी है वो सक्रिय है। कांग्रेस इसको हवा दे रही है। हमारी टीम ने रिसर्च में ये पाया है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखते हुए, शपथ ग्रहण कालीन समय मुहूर्त को देखते हुए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात है कि नए मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के और वहाँ की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। अब ये केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार यदि संतुष्ट होती है तो उसे लोकसभा में और फिर राज्यसभा में उसे पास करवाएगी, तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जो खगोलीय स्थितियां हैं, उससे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को शीघ्र कोई पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर से, प्रदेश के बाहर से आतंक की संगठन फिर से सिर उठा लिए हैं। ऐसे में देश हित के लिए आवश्यक होगा कि पुलिस प्रशासन, राज्य प्रशासन और लैंड, ये सब केंद्र सरकार के अधीन हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल महोदय के अधीन कार्य करें, अन्यथा जो हाल 5 अगस्त 2019 से पहले की थी फिर बहाल हो जाएगी। हम आपको सचेत करते हैं कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़िए, जनमानस को इसके लिए प्रेरित करिए और पब्लिक ओपिनियन बनाइए कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा न दे, उनके कुछ सालों को वर्किंग को देखे, जो कि स्पष्ट हो जाएगा फरवरी से ही।
कि वो कैसे जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, अथवा उसे जो केंद्र सरकार ने नए सुधार लाए थे उन्हें ख़त्म करके फिर से जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित होना देखते जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बटन दबाना न भूलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तुरंत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय।